हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिर 8.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी आपकी हाई स्कूल में यानी 10th में। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पहुँच गए थे 3rd नंबर तक, और 4th क्वेश्चन मैंने ओरली बता दिया था आपको। तो आज मैं फिर से उसको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आपका क्वेश्चन दूसरे का और चौथा नंबर है। इसमें दिया गया है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू पूछ रहा है कौन सा विकल्प आपका सही है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज रख देनी है जिस प्रकार मैंने टेबल बताया था फर्स्ट वीडियो पे। आप लोग फर्स्ट वीडियो अगर लोग ना देखे हो देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखना। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया था 1/√3। बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, रख देते हैं। स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 2/√3 अंश में, और हर में दिया गया है। इसका होल स्क्वायर को लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 नीचे का एलसीएम भी लेते हैं। 3 × 3 3 × 1 × 3 मतलब इक्वल टू 3 माइनस 1/3। सॉल्व कर लीजिए। 2/√3/2/3, ठीक है। जब ऐसे में जब बाई में दिया रहता है, डबल पदों में दिया रहता है, तो हम लोग इसका जब ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 2√3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 3 = 6 बचा आपका 3/√3। तो हम लोग जब इसको एटलीस्ट लास्ट में जब काटेंगे, इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे √3 और √3 से कट जाएगा, तो बचेगा आपका √3 केवल, ठीक है। अर्थात अंश में बचेगा आपका केवल √3, ठीक है। तो जब √3 केवल बचा तो √3 हम लोग अगर ऑप्शन में देखें किस चीज़ की वैल्यू होती है √3, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। √3 देखिए cos 60 की वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया था 1/2, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे गलत हो जाएगा, अर्थात cos 60 गलत है आपका। सेकंड आपका ऑप्शन दिया गया है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है, मैच नहीं कर रहा। इसके बाद tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, अर्थात tan 60 आपका सी नंबर विकल्प आपका सही है, ठीक है। सी नंबर आपका tan 60 इज इक्वल टू राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर, ठीक है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर। इसमें दिया गया है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, then 0 डिग्री is less than a + b is less than equal 90 डिग्री, और जिसमें दिया गया है a बड़ा है b से, अर्थात a is greater than b, then a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सीधे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3rd नंबर, ठीक है, दिया गया है tan a + b = √3। सेकेंड नंबर दिया आपका tan a - b, इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब हमको मालूम होनी चाहिए कि वैल्यू किसकी होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो √3 जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, तो √3 होते हैं tan 60 और 1/√3 होती है आपकी tan 30। तो हम लोग सीधे से इसको मान लीजिए, सपोज करिए फर्स्ट आपका इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, अर्थात पहला समीकरण और सेकंड दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम लोग पहले समीकरण अगर देखें, सी इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है tan a + b इज इक्वल टू √3, तो हमारी वैल्यू होती है tan 60, तो हम लोग यहाँ पे tan 60 रख देते हैं, ठीक है। तो tan 60 जब रख दिए तो tan दोनों तरफ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपकी क्या वैल्यू, बचेगी आपकी वैल्यू a + b इज इक्वल टू 60, ठीक है। आपका ये 3rd इक्वेशन हो गया, 3rd इक्वेशन, ओके। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं।
जब सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे, यहां पे देख लेते हैं, जब सेकेंड इक्वेशन पे देखेंगे तो यहां पे दिया गया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जैसा कि मैंने 1/√3 वैल्यू बताई थी आपको tan 30 की, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 रख देते हैं, tan 30, ओके। तो यहाँ पे जैसा कि हमने ये थर्ड इक्वेशन बनाई थी, tan यहाँ पे कैंसिल किया था, उसी प्रकार सेम ही यहाँ पे भी वैसे वही करना है। tan हमको कैंसिल करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमारी जो फोर्थ इक्वेशन हो गई, हमारी फोर्थ इक्वेशन अर्थात चौथा समीकरण जो हो गया हमारा, वो हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आपका, ठीक है, 30 डिग्री, ओके। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। देन अब क्या करना है, हम पहले और सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी उसको भूल जाना है और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो फोर्थ और थर्ड इक्वेशन है इसको ऐड कर देते हैं, अर्थात एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। जब हम लोग ऐड कर देंगे इसको, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी प्लस का a प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60, ठीक। अब हमारी जितनी भी प्रीवियस इक्वेशंस हैं वो सब किसी मतलब की नहीं रह गई, ठीक है, अर्थात उनका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें आगे की वैल्यू मालूम हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2a इज इक्वल टू 90। देन क्या करते हैं, a इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे डिवाइडेशन में आएगा, 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आएगा 45, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब हम हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन पे कि a और b की दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन पे हम लोग, जैसे मान लीजिए हमें फोर्थ इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन पे हम लोग a की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, a इज इक्वल टू 45 यहाँ पे रख दीजिए, 45 माइनस का b इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब ये माइनस b यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू, इधर 45 आएगा, 30 माइनस का 45, ठीक है। थर्टी माइनस 45, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 15। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 15, अर्थात a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आपका आंसर होगा यही, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15, ठीक है। पूछा नहीं था कि a और b की वैल्यू निकालिए, तो देखिए जैसा कि उसने बताया था कि आपकी जो कंडीशंस दे रखी थी क्वेश्चन पे कि a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि a बड़ा है b से, अर्थात b यहाँ पे छोटा है आपका, b 15 है, अर्थात 45 से 15 कितना छोटा है, 30 से छोटा है, अर्थात छोटा है ना, तो a यहाँ पे सीधे a इज ग्रेटर देन b। आपकी जो कंडीशन दी गई है पूरी तरह से यहाँ पे मैच कर रही है, अर्थात क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और ट्रू एंड फॉल्स बताना, ठीक है। यहाँ पे ये भी दे रखा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम लोगों को देखिए, मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन को टच करते हैं। आपका साइन ए प्लस बी, यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, इज इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस का कास ए साइन बी। अर्थात हम लोग जैसे मान लीजिए पहले ये होता था ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा होता था कि 5 + 4 तो इज इक्वल टू 9 कर देते थे, ठीक है। देन ये तो सिंपल फंडा था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे एक आपकी वैल्यू यहाँ पे एक आपका सिंबल लग जाता है साइन का, यानी कि टेंजेंट या कोसाइन, इस प्रकार के जब यहाँ पे इसके चिन्ह लग जाते हैं, सिंबल लग जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है, ना ही आपका प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे इसकी थीटा वैल्यू है, समझ लीजिए जैसे साइन थीटा होता है ना,
समझ लीजिए थीटा वैल्यू है आपकी, तो एक इसका फार्मूला होता है साइन ए कास बी अब प्लस कास ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पे आपके दिया गया है, क्वेश्चन पे दिया गया है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए सीधी सी बात है, जिस प्रकार आपका फार्मूला दिया गया है, इसमें दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका फॉल्स है ये क्वेश्चन, आंसर जो इसका है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। और जो ये रखा है ये साइन सी प्लस साइन डी के हिसाब से एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेवल बताऊंगा जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, फिर आगे बता दूंगा। जैसे मैंने इसको बताया, यहाँ पे जरूरत पड़ी इसकी तो इसको मैंने बता दिया। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रूविंग हो रही है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है जब उसको हम ओपन करते हैं इस फार्मूले को, तो साइन प्लस इंटू कास बी प्लस कास ए साइन बी आता है, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे जो ये फंडा दिया गया है आपको पूरी तरह से रॉन्ग है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके नेक्स्ट पे दिया गया है आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सपोज करिए कोई थीटा दिया गया है, एक मिनट, हाँ तो क्या दिया गया है, जैसा कि दिया गया है आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जैसे मान लीजिए कोई थीटा इज इक्वल टू 45 दिया गया है, अब पूछ ले साइन 45 क्या होगा। जैसे टेबल में मैंने बताया था साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। एक मैं आपको चतुर्थांश बता देता हूं, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, चलिए नेक्स्ट लेवल बताऊंगा आपको, ठीक है। चतुर्थांश 3rd नंबर दिया गया है इसमें कि थीटा ए इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लस कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसा कि इसमें दिया गया थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि जैसे मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 दिया, मान लीजिए साइन 60 दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 60 दिया गया है, और हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ लेता है कि साइन 30, अब जैसे मान लीजिए हम साइन 60 की वैल्यू रखें, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे cos 60, अगर यही थीटा cos 60 में रखें तो इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए यहाँ पे सीधे मैच नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ पे जब ये साइन 60 वैल्यू cos 60 वैल्यू जब मैच ही नहीं हो रही, तो साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कैसे मैच हो जाएगा, अर्थात ये बिल्कुल पूरी तरह से आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका 5th नंबर, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दिया है कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कॉट ए है आपका, कॉट ए रखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मान लीजिए आपको कॉट ए की वैल्यू नहीं मालूम, तो क्या कर सकते हैं, इसको सीधे से 1/10 ये कर सकते हैं। सिंपल ही बनाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस प्रकार टेबल बताई थी आपको अगर साइन ए की वैल्यू मालूम है और कास ए की वैल्यू मालूम है, तो आप साइन ए बाई कास ए करके tan ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कॉट ए की वैल्यू नहीं मालूम तो आप 1/tan ए कर सकते हैं, अगर tan ए की वैल्यू नहीं मालूम तो साइन ए बाई कॉस ए कर सकते हैं, अर्थात किसी प्रकार से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan ए रखा हुआ है, तो 1 बाई और यहाँ पे 0 डिग्री रखा है, तो 1/tan 0 कर देंगे, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो साइन 0 बाई कॉस 0 इज इक्वल टू tan 0 होगा कि नहीं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, लेकिन जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ये 1/0 आ जाएगा, था, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी तरह से आपका ये आंसर सही है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इसका मान अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट आएगा, इसीलिए परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये क्वेश्चन जैसा कि 8.2 एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है। अगर इस एक्सरसाइज में या पिछले वाली एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दुविधाएं हैं, कोई भी डाउट है, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, अर्थात नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3, और ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप इट अप।